नमस्कार दोस्तों। सावन के पहले सोमवार की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और इसी से मैं आपको एक नए उपाय बताऊंगी। सावन के सोमवार के छोटे छोटे उपाय हैं। आप अगर कामकाजी महिला पुरुष हैं तो भी ये उपाय कर सकते हैं। तो सोमवार है, आप सुबह जल्दी उठिए और हो सके तो व्रत करिए। अगर व्रत संभव नहीं है तो कम से कम 12 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है, मतलब लिक्विड ले सकते हैं, खाना कुछ नहीं खाना है। उससे भी आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, व्रत का फल मिलेगा। आसपास अगर शिवलिंग है तो उस पर आपको एक पीतल का लोटा लेना है, बड़ा लोटा लेना है। उसमें कच्चा दूध डालना है, थोड़ी सी पिसी हुई मिश्री डालनी है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, थोड़ी सी केसर डालनी है। पूरा लोटा जल से भरने के बाद शिवलिंग पे आपको जल चढ़ाना है। लेकिन उससे पहले बेल पत्र आपको लेना है, 1, 3, 5, 7, 11 जो भी हो, बेल पत्र लेना है। उसको अच्छे से पानी से धोना है, डंठल को निकालना है और फिर सफ़ेद चंदन से उस पर राम नाम लिखना है। राम नाम लिखने के बाद उसमें चावल ज़रूर रखिए, एक एक चावल रखिए और फिर उसको शिवलिंग पे चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय कहते हुए जल चढ़ाइए। जो जल नीचे चढ़ता है उसे लेकर आइए। कपूर की आरती जरूर कीजिए। मीठे चावल का शिव जी को भोग लगाइए। अगर ऐसा करते हैं तो शिव बहुत प्रसन्न होंगे। और सबसे बड़ी बात, नंदी को चारा जरूर खिलाइए। सोमवार को अगर हम नंदी को चारा खिलाते हैं तो हमारी मनोकामना पूरी होती है। कोई भी मनोकामना हो आपकी ज़रूर पूरी होगी। और सोमवार है, चावल का और शक्कर का जितना आप ज़्यादा दान करेंगे उतना आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। और नक्षत्र है सतभिषा। सतभिषा नक्षत्र का जो पेड़ होता है वो होता है कदम का पेड़। आप जानते हैं कदम का पेड़ कितना पवित्र होता है और कान्हा जी को कितना प्रिय होता है। तो कदम के पेड़ को आप प्रणाम करिए, जल चढ़ाइए, वहाँ दीपक लगाइए। चींटियों के लिए भी आटा शक्कर घी डालिए और अपनी कोई भी मनोकामना आप हक करके, कदम के पेड़ को हक करके बोलिए। उसकी 3 परिक्रमा लीजिए, देखिए आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। और कान्हा जी को जो भोग लगाना है वो नारियल की बर्फ़ी का लगाना है, तुलसी दल डाल के। अगर नारियल की बर्फ़ी का आप भोग लगाएंगे तो कान्हा जी बहुत प्रसन्न होंगे। और उनको सफ़ेद अगर गुलाब मिलता है तो वो चढ़ाइए, सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, चमेली मोगरा भी चढ़ा सकते हैं, वो चढ़ाइए। और देखिए कि आपके घर में कैसे सुख शांति। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन 100% फ़ायदा देने वाले हैं। आप करके देखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सावन मास कृष्ण भगवान और शिव जी को समर्पित है। तो अगर जितना आप इन दोनों की सेवा पूजा करेंगे, अगर आप कामकाजी हैं, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, जितना हो सके उतना करिए, पर करिए ज़रूर, क्योंकि इसका फल आपको पूरा पूरा मिलेगा। अगर थोड़ा भी करेंगे तो भी फल आपको पूरा मिलेगा। कृष्ण भगवान के आपके आसपास कोई भी मंदिर हो, सफ़ेद पोशाक चढ़ा सकते हैं तो ज़रूर चढ़ाइए। अगर सामर्थ्य है तो पूरी पोशाक बना कर चढ़ाइए, नहीं सामर्थ्य तो कोई बात नहीं, सफ़ेद कपड़ा भी आप चढ़ा सकते हैं, किसी को दान भी दे सकते हैं। ये सब अगर आप करते हैं तो आपको सावन मास का पूरा पूरा फल मिलेगा। इसलिए ये छोटे छोटे उपाय करते रहिए। और शिव जी को शाम के समय कपूर की आरती जरूर करिए। अगर आप कपूर की आरती डेली सावन मास में करते हैं तो देखिए आपके घर में सुख शांति कितनी आती है। मैं डेली आपको बता रही हूँ कि सावन मास में हमें कपूर की आरती जरूर करनी चाहिए शिव जी की। अगर सुबह कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आप शाम को प्रदोष काल में भी कपूर की आरती कर सकते हैं। इसलिए आप कपूर की आरती जरूर करिए। और अगर मान लो सावन का सोमवार है और आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं, मतलब किसी का विवाह नहीं हुआ है और बहुत परेशान हो रहे हैं, तो वो सावन के सोमवार का व्रत करेगा। व्रत का मतलब होता है 12 बजे तक हमें कुछ नहीं खाना होता है लिक्विड के अलावा। मांगलिक कार्य नहीं हो रहा है तो इसका एक बहुत कारगर उपाय है। एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालिए, थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए, पीला कनेर का फूल आपको डालना है। और बेल पत्र पे भी जो केसर चंदन आता है उससे राम नाम लिखना है। शिव जी पे जाना है, बिना बोले जाना है। शिव जी पे अपनी मनोकामना बोलनी है, अपने शादी संबंधी के बारे में बोलना है। और उसके बाद जल चढ़ाना है। और जैसे जो जल नीचे झरता है उसको अपनी आंखों पे, मस्तक पे लगाना है। देखिए आपके घर में मांगलिक कार्य कितनी जल्दी होता है। जिन दंपतियों में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है वो सावन के सोमवार के दिन चंदन के इत्र शिव जी पे चढ़ाएंगे तो घर में बहुत शांति रहेगी, बहुत प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। जिन बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत आ रही है, बहुत पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे सोमवार के दिन, सावन के सोमवार के दिन
पीतल का लोटा लें, उसमें दूबा डालें, मतलब जो हरी दूबा आती है उसमें से जो पीली दूबा है वो हटा दीजिए, हरी दूबा 11 पत्ती जो भी डालें वो डालिए और शिवलिंग पर चढ़ाइए। थोड़ा सा गंगा जल डाल के चढ़ाइए। देखिए आपकी बुद्धि कितनी तेज होती है। और जिनके घर में ऐसा होता है कि नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है और दूर नहीं हो रही है, तो वो सफ़ेद आंकड़ा आता है, उसकी माला शिव जी पे चढ़ाएंगे, ओम नमः शिवाय करते हुए जल चढ़ाएंगे और उस जल को पूरे घर में चढ़ा देंगे। आपके घर की नेगेटिविटी दूर होगी। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, आप आराम से कर सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।